जयंती पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और शाहपुरा के विधायक श्री कैलाश मेघवाल जी, पूर्व विधायक और अखिल भारतीय चारण गढ़वी सभा के अध्यक्ष श्री सी.डी. देवल जी, पूर्व सांसद और धरोहर संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष रहे श्री ओंकार सिंह लखावत जी, राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारहट जी, उमायशी प्रताप पुरी जी तथा अन्य सभी गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं, आप सभी के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं श्री कर्णेय इंद्र सेवा समिति की सराहना करता हूं कि उन्होंने कुंवर प्रताप सिंह बारहट की जयंती को स्वतंत्रता सेनानी परिजनों के सम्मान समारोह में मनाने की इस तरह की यह महती पहल की है। आज जो सेनानी परिजन यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, उन्हें बधाई देते हुए मैं उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। राजस्थान वीरों की धरा है। यहाँ की माटी का कण कण अमर बलिदानियों से भरा पड़ा है। राजस्थान तो जाना ही अपनी आन बान शान, शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान के लिए जाता है। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने जीवन प्राण कि राजस्थान की धरती ऐसी है, यहाँ की मिट्टी को सर पर लगाने की को जी चाहता है। इंग्लैंड के विख्यात कवि किपलिंग ने इसीलिए कभी लिखा, शिरोमणि की स्मृति को जीवंत करने हम यहाँ एकत्र हुए हैं। वह तो अनूठे थे, बल्कि मैं कहूं कि अपने आप में इतने विरल थे कि उन्होंने स्वयं अपना ही बलिदान देश के लिए बलिदान नहीं किया, बल्कि पूरे परिवार सहित उन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। मैं मानता हूं कि पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें स्वाधीनता के लिए हुई क्रांति में परिजनों सहित किसी ने देश के लिए इस तरह का अनूठा त्याग किया है। कुंवर प्रताप सिंह के पिता तो खुद अद्भुत ओज के विरल स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वयं कुंवर प्रताप सिंह बारहट, उनका एक भाई ठाकुर जोरावर सिंह बारहट ही नहीं, बल्कि इस परिवार के दामाद ठाकुर ईश्वर सिंह भी आजादी के आंदोलन व्यर्थ नहीं गया, बल्कि इस बलिदान ने और लोगों को भी प्रेरणा दी और इसी से आजादी के आंदोलन ने जोश पकड़ा और देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की ओर अग्रसर हुआ। कुछ जानकारियां मिली। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कुंवर प्रताप सिंह बारहट जी के पिता केसरी सिंह जी बारहट बहुत अच्छे कवि, अपनी रियासत में ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, पर उन्होंने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की पीड़ा को अनुभूत किया और इस पीड़ा ने ही उन्हें स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरित किया। प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए फिर उन्होंने क्रांति का जो शंख फूका, उसमें अपना सारा सुख वैभव भी होम कर दिया। क्रांतिकारी श्री सचिंद्रनाथ सान्याल की आत्मकथा है बंदी जीवन। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, नहीं मालूम आज भारत में कितने ऐसे पिता हैं जो सरदार केसरी सिंह जी की तरह सब जानबूझकर अपनी और अपनी संतान को इस तरह देश के कार्य में बलि दे सकेंगे। यह सच है कि वह बिरले ही होते हैं जो जानते बूझते हुए भी परिवार को देश के लिए इस तरह से न्यौछावर कर दें। आजादी के आंदोलन के सबसे किशोर क्रांतिकारी उस समय में कोई थे तो कुंवर प्रताप सिंह बारहट ही थे। उनकी क्रांति चेतना और सुदृढ़ संकल्प शक्ति
ऐसी थी कि अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बहुत यातनाएं दी, पर फिर भी उन्होंने उनको अंग्रेज झुका नहीं सके। बरेली सेंट्रल जेल में कुंवर प्रताप सिंह को भयंकर यातना दी गई, पर उस वीर युवक से वे क्रांतिकारियों के बारे में कोई गुप्त जानकारी उगलवा नहीं सके। हम सभी इस बात को जानते हैं कि 1857 की क्रांति विफल हो गई थी, पर तब भी कुछ लोग थे जिन्होंने आजादी आंदोलन को जिंदा रखा और निरंतर देश के लिए जोश जगाने का कार्य किया। इन्हीं में प्रमुख थे महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी। उनके प्रेरणास्पद विचारों से प्रेरित होकर ही राजस्थान का क्रांतिकारी बारहट परिवार आगे आया। शाहपुरा बहुत बड़े विद्वान देशभक्त बारहट कृष्ण की प्रेरणा से श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा महर्षि दयानंद सरस्वती मेवाड़ में आए। उनकी प्रेरणा से ही केसरी सिंह बारहट ने राव गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी तथा ब्यावर के दामोदर राठी के साथ मिलकर राजस्थान में अभिनव भारत समिति की शाखा स्थापित की। इससे पहले केसरी सिंह बारहट भी वीर भारत सभा गठित कर चुके थे। केसरी सिंह बारहट जिन युवकों को क्रांति दल में भर्ती करते, उनको प्रशिक्षण करे जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के विद्यालय में भेजते। केसरी सिंह बारहट ने अपने भाई जोरावर सिंह बारहट, पुत्र प्रताप सिंह बारहट व जामाता ईश्वरदास आसिया को भी विशेष रूप से क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के लिए भेजा था। कुंवर प्रताप सिंह बारहट जब आजादी आंदोलन में शामिल हुए तब 20 वर्ष के युवक थे। उनके बारे में पढ़ने से पता चलता है कि उनकी कार्य क्षमता, प्रतिज्ञा तथा व्यक्तित्व असाधारण था। उनके चाचा जोरावर सिंह ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। बम फेंककर दोनों चाचा भतीजे दिल्ली से निकल गए। प्रताप सिंह बारहट के नाम षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी वारंट निकला। उसी समय उनके पिता केसरी सिंह बारहट को भी आजादी आंदोलन के कारण कारावास हुआ, तो अपने पिता को उन्होंने संदेश भेजा कि आप तनिक भी चिंता न करें, आपका यह पुत्र प्रताप सिंह अभी जीवित है। यह जज्बा कुंवर प्रताप का आरंभ से ही रहा। प्रताप सिंह को बाद में जेल में बहुत यातनाएं दी गई। उन्हें प्रलोभन दिया गया कि यदि वह आजादी आंदोलन में कार्य कर रहे लोगों के बारे में बता देते तो उनके पिता को छोड़ देंगे, चाचा के वारंट रद्द कर देंगे, उन्हें दोष मुक्त कर देंगे, जब्त की गई जागीरें बहाल कर देंगे। पर अंग्रेज सरकार यह नहीं समझ सकी कि प्राणों की कीमत पर भी वह विश्वासघात नहीं करने वाले हैं। यह बहुत मार्मिक प्रसंग है कि जब चार्ल्स क्लीवलैंड कुंवर प्रताप सिंह को सभी प्रलोभन देकर पराजित हो गए तो उसने कहा कि प्रताप सिंह तुम्हारी माता निरंतर रोती रहती है, उन्हें भी बहुत कष्ट होगा, यह तुम कुछ नहीं बताओगे। कुंवर प्रताप सिंह ने उस समय जो कहा वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा था कि अपनी एक माता को हंसाने के लिए मैं देश की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। आप कुछ भी कर दें, मैं क्रांतिकारियों के नाम नहीं बताऊंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कुंवर ने उस समय में कही थी। यही हमारे स्वाधीनता सेनानियों की वीरता और साहस रहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर कोई अपने लक्ष्य से कभी झुका नहीं सका। मैं तो बल्कि यह भी मानता हूं कि कुंवर प्रताप सिंह ऐसे वीर थे जिन्होंने नई पीढ़ी को उस समय कितनी शिद्दत से आजादी आंदोलन की प्रेरणा दी, उतनी किसी और ने नहीं दी। इतिहास की पुस्तकें बताती हैं कि कुंवर प्रताप सिंह क्रांति दल के सर्वोच्च नेता रासबिहारी बोस के सर्वाधिक विश्वस्त सहायक थे। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के प्रख्यात नाटककार कवि अर्जुन देव चारण जी का एक नाटक पढ़ रहा था, बलिदान। यह कुंवर प्रताप सिंह बारहट के परिवार को केंद्र में रखकर ही लिखा गया है। बहुत सुंदर और विचार परक नाटक है।
इसमें समसामयिक संदर्भ देते हुए बारठ परिवार के बलिदान की गाथा जिस तरह से बुनी गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे शाहपुरा के नाहर सिंह ने धोखे से केसरी सिंह बारठ को राजमहलों में बुलाकर गिरफ्तार करवाया, कैसे प्रताप सिंह को यातनाएं दी गई और कैसे इस बलिदानी परिवार ने अपना सर्वस्व आजादी के लिए होम किया और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश दे गए कि आजादी से ही जीवन धन्य होगा। ये सारा इस नाटक में वर्णित है। मैं चाहता हूं इस तरह के नाटक निरंतर खेले जाएं ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, बहुत से स्तरों पर आजादी आंदोलन के गुमनाम पन्नों के बारे में पता चले। मैं इस बलिदानी परिवार को नमन करते हुए यह चाहता हूं कि कुंवर प्रताप सिंह बारठ की स्मृति को सदा सदा के लिए जीवंत करने के लिए भी आपकी यह समिति ऐसे प्रयास करे जिससे उनके बारे में लिखे साहित्य, नाटक और अन्य कार्यों से नई पीढ़ी अधिकाधिक जुड़ सके। मैं मानता हूं स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान की गाथाएं प्रेरणा ही नहीं देती बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए हमें समर्पित होने के लिए निरंतर जागरूक भी करती है। हिंदी, फारसी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषाओं के मर्मज्ञ विद्वान स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की लिखी कविता इस अवसर पर मुझे स्मरण हो रही है। सहज रूप में सब शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमान होगा। प्राय इस कविता को अमर सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की बताया जाता है, पर वास्तव में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने 1916 में लिखी थी। यह जब लिखी गई थी तब देश पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए कवि ने अपने जमीन और अपने आसमान की बात यहां लिखा है। पर यह सुखद है कि देश के लिए शहीद हुए कुंवर प्रताप सिंह बारठ जैसे अनेकानेक स्वाधीनता सेनानियों के कारण आज हम अपनी धरती पर स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। आजादी की इस खुली हवा में कुंवर प्रताप सिंह बारठ और उनके संपूर्ण परिवार को की स्मृति हमें सदा आलोकित करती, देश के लिए कुछ करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहे, यही कामना है। ऐसे वीर हमारे जीवन की धरोहर है। आइए हम उनकी स्मृति को सहते हुए देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प लें। मां भारती के गौरव को बनाए रखने और उसमें अपनी सहभागिता के लिए सदा तैयार रहें, यही बात कहकर और आपने मुझे, आयोजकों ने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आप सब लोगों को यहाँ जिस ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से बलिदानी वीरों के बारे में आपने जो सुना नहीं बल्कि मुक्त श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, ऐसे सभी श्रोतागण को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।